सनातन धर्म के सार में जब हम जाते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो बड़ी विस्तार से देखी जाती है और जितने भी हमारे पूज्य संत हैं उसी भावना को पुष्पित और पल्लवित करने का काम करते हैं और विश्व की जागृति की बात करते हैं, विश्व के उत्थान की बात करते हैं। और ऐसे ही विश्व की जागृति को मिशन बनाने वाले श्री सुधांशु जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज श्री, बहुत स्वागत है आपका सनातन संवाद में। बहुत बहुत अभिनंदन। ये जो विश्व के जागरण का मूल सिद्धांत है ये क्या है, कैसे जागृत होगा विश्व? और बीते जो 4 से 5 दशकों की आपकी यात्रा है तो कैसे इसमें कितने उपक्रमों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? इसी रूप में हमारी चेष्टा ये रही है कि धर्म और अध्यात्म लोगों तक पहुँचे, लेकिन साथ साथ ये भी जान लें कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में धर्म प्रवेश करता है, भक्ति आती है, तो भक्ति के साथ ही करुणा भी आती है। और जब करुणा आती है तो सेवा करने के लिए व्यक्ति उत्सुक होता है। तो इसलिए हमने 2 तरह की चीज़ों को ध्यान दिया है। एक तरफ सत्संग, भक्ति, मंदिर, ध्यान, दूसरी ओर सेवा, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और जो अनाथ हैं, वृद्ध हैं, समाज के जो पिछड़ा वर्ग है, यहाँ तक के जो लावारिस हैं, उन लोगों की भी सेवा की जा सके और उन्हें समाज में अग्रिम भूमिका के लिए आगे लाया जा सके। इसलिए ये संपूर्ण जागृति ही विश्व जागृति है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो वैदिक शिक्षा है, क्या भौतिकता वाले इस युग में वो उनके भविष्य के लिए एक सार्थक मार्ग स्थापित कर पाएगी? जब हम एआई की बात कर रहे हैं, जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, या फिर जब हम तमाम भौतिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। एक इंजीनियर, टेक्नीशियन और अपने क्षेत्र की बहुत बड़ी नॉलेज रखने वाला बिन लादेन पढ़ा लिखा है, उसके पास डिग्री है, अनुभव है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इतने सारे 5000 लोगों को एक ही दिन में, जैसे अमेरिका में जहाज़ों के द्वारा विनाश कर दिया, तो ये सोचिए आप कि वो विद्या, वो शिक्षा, वो टेक्नोलॉजी, वो एआई व्यक्ति को कहाँ लेकर जाएगी? हमारी शिक्षा यदि एनिमल ब्रेन को जागृत करने का काम कर रही है तो लगता है कि शिक्षा में कहीं ना कहीं कोई कमी है। इसलिए मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा साथ में आनी चाहिए। इसलिए गुरुकुल परंपरा की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्या यही वो चीज़ है जिसको आप संस्कारशाला के नाम से प्रमोट कर रहे हैं? आपके गुरुकुलों में संस्कारशाला जो चलती है उसमें यही सारी चीज़ें बताई जाती हैं? आज अगर हम IQ, AQ, EQ, SQ इसकी बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि 64 कलाएं जिस देश में पढ़ाई जाती थी, विद्याएं पढ़ाई जाती थी, उस समय ये सारी चीज़ें थी और गुरुकुल की परंपरा थी। इसलिए गुरुकुल पीछे ले जाने वाला नहीं है। सबसे मॉडर्न अगर कुछ हो सकता है तो गुरुकुल ही हो सकता है। हमारा श्री, जो अभी वर्तमान में परिस्थितियां चल रही हैं तो इसमें आपको क्या लगता है कि सनातन का भविष्य उज्जवल है या फिर सनातन संकट में है? देखिए, सनातन तो भारत की रग रग में है। कोरोना काल में भारत ने 2 वैक्सीन बनाई, अपनों को भी दी, मित्र देशों को भी दी, गुप्त शत्रुता रखने वालों को भी दी। उस वैक्सीन के परिचय में एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी, सर्वे संतो निरामया। हे भगवान, इस दुनिया में सबको निरोग रखना। ये सनातन की जीत है, ये भारत की आवाज है। बहुत धन्यवाद महाराज श्री, आपने हमें समय दिया और हम सभी का मार्गदर्शन किया।